हेलो फ्रेंड्स, INT फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि और भी अच्छी वीडियो बना सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल माइनिंग के बारे में और उसमें इसके मशीनरीज के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत सहायता होगा, जिससे आपको बहुत सहायता होगा। तो पहला है, इन दिस मेथड लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कोल इज आइसोलेटेड बाय मेकिंग एंट्रीज अराउंड इट टू फॉर्म ए पैनल। इक्विपमेंट आर इंस्टॉल्ड एट द इन बाय एंड along the width of the coal block known as long wall trace। पिक्चर आप देखने से आपको समझ में आएगा। ये है आपका एक ब्लॉक, ये ब्लॉक कोल ब्लॉक में दो एंट्रीज किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं टॉप गेट, दूसरा है बॉटम गेट। एक यूज होता है इनटेक एयर को लेने के लिए, दूसरा रिटर्न एयर को निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ बीच में इस दोनों गेट को या दोनों हेडिंग को ज्वाइन किया जाता है और यही जो ज्वाइन किया हुआ हिस्सा को ही फेस हम लोग बोलते हैं। और इसका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स जहाँ से हम लोग गेट रोड, टेल रोड या टॉप गेट एंड बॉटम गेट स्टार्ट किए थे उधर की ओर रहता है। ये तब इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग। और अगर हम लोग गेट रोड और टेल रोड और गेट रोड को लेते हुए आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट, फेस अगर इधर से एक्सेस करते हैं या फेस इधर से प्रोग्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो पैनल्स जो हम लोग बनाए थे बॉटम पिलर में, सेम पैनल्स को अगर हम लोग दो हेडिंग चला के, एक रिटर्न एक इनटेक के लिए हेडिंग निकाल के दोनों को ज्वाइन करके अगर हम लोग एडवांस रिट्रीटिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिट्रीटिंग। अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको पैनल बना के फेस चला रहे हैं एडवांसिंग, को लॉन्ग वॉल एडवांसिंग बोलेंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में दो ड्राइव हेडिंग जो है ड्राइव किया जाता है, दो हेडिंग ड्राइव किया जाता है फुल ब्लॉक में। फिर लास्ट में उसको जितना हमारा पैनल का साइज है उस पैनल का एंड में दोनों हेडिंग को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, AFC आर्मर्ड फेस कन्वेयर, ठीक है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर इंस्टॉल करते हैं। और इस आर्मर्ड फेस कन्वेयर के ऊपर माउंट करते हैं हम लोग सीएरआर को। सीएरआर जो कटिंग मशीन है। AFC क्या करता है, ये AFC में वो कट कोल जो है गिरता है और वो कोल जो है AFC के द्वारा, आर्मर्ड फेस कन्वेयर के द्वारा यहाँ पर आता है फेस कन्वेयर पे। फेस कन्वेयर से आता है स्टेज लोडर में। स्टेज लोडर यहाँ इंस्टॉल कर किया जाता है फेस के जस्ट बाहर। और स्टेज लोडर से जो है क्रस्ट कोल, ठीक है, क्रस्ट कोल जो है मेन बेल्ट कन्वेयर से जाता है, बेल्ट कन्वेयर से मेन बेल्ट कन्वेयर में इस कोल को डायरेक्ट सरफेस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ हम बोलेंगे, जब CM हम लोग CM सेक्शन में देख रहे थे वहाँ था फीडर ब्रेकर। ये सेम काम यहाँ स्टेज लोडर करता है। जो सीएरआर जो कोल कट करता है वो डिफरेंट साइज का होता है, तो ये बड़े बड़े ब्लॉक भी होते हैं। ये सारे जो है स्टेज लोडर के थ्रू निकलते हैं जब, तो वो क्रश हो जाते हैं और एक साइज कोल निकल के बेल्ट कन्वेयर जाते हैं। इससे क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर जो मेन बेल्ट कन्वेयर है उसको कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और वेयर एंड टियर कम होता है। तो इसमें जो इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है उसको क्या है, सेल्फ एडवांसिंग पावर सपोर्ट। तो ये AFC का क्या है, ये AFC का जस्ट ऊपर में ऐसे पावर सपोर्ट रहता है,
तो इसलिए सेल्फ एडवांसिंग पावर सपोर्ट, इसलिए ये पावर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मशीन या इक्विपमेंट है लॉन्ग वॉल के लिए। दूसरा है आर्मर्ड फेस कन्वेयर। तीसरा है काटर लोडर, जैसे सीआरआर, प्लाव। सीआरआर है वन टाइप ऑफ मशीन, प्लाव इज अनदर टाइप ऑफ मशीन। स्टेज लोडर, क्रशर, एसटीएल। तो पावर पैक रहता है मेनली, ये जो पावर सपोर्ट है इसको, और हाइड्रोलिक जो ये है सपोर्ट देने के लिए, हाइड्रोलिक पावर सप्लाई करने के लिए, ताकि लोड ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए भी अरेंजमेंट्स रहते हैं, रिंगमैन सिस्टम। उसके बाद आता है सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन एंड लाइटिंग सिस्टम एंड गेट बेल्ट। सीआरआर cuts coal along the entire face for the full length by moving the over the AFC. The coals रहता है नीचे में ऐसा फोर एंड ये रहता है ब्लेड टाइप का, ताकि कोयला जो निकलता है गिरता है वो इस पर रिटर्न आ जाए, AFC में आ जाए। तो coals behind the cutting drum direct the cut coal over the AFC which unloads the coal at STL, stage loader में, at the face end. आफ्टर पासिंग थ्रू क्रशर के अंदर से जाने का कोल इज ट्रांसफर टू द गेट बेल्ट कन्वेयर, और गेट बेल्ट कन्वेयर से फॉरवर्ड बाय ट्रांसपोर्ट। इमीडिएटली आफ्टर पासिंग ऑफ द सीआरआर द पावर सपोर्ट्स आर एडवांस्ड एंड AFC इज पुश्ड। AFC और पावर सपोर्ट दोनों की सामने की ओर मूव होता है टू द न्यू फेस लाइन बाय पावर सपोर्ट्स। रूफ बिहाइंड द पावर सपोर्ट्स केप्स इन एंड माइंड आउट एरिया बिकम्स गो। यह है पूरा लॉन्ग वॉल प्रोसेस का मेथोडोलॉजी। कहाँ हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड करेंगे, सूटेबल कंडीशंस क्या है लॉन्ग वॉल मेथड का, कहाँ हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड को जो है अडॉप्ट करेंगे, जहाँ लार्ज रिजर्व बेस है, जियोलॉजिकली अनडिस्टर्ब्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर टू हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, जहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में परसिस्टेंट माइनेबल थिकनेस, सिग्नल जो है बराबर सेम परसिस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूटी है, थिकनेस का जो है बहुत ज़्यादा रिडक्शन कहीं नहीं हुआ, ऐसा जगह हम लोग उसको देंगे। अनडुलेटेड एंड फोल्डेड एरियाज टू बी अवॉइडेड। सीम ग्रेडियंट जनरली फॉर नॉर्मल लॉन्ग वॉल शुड नॉट एक्सीड 1 in 7 और 1 in 8। रूफ एंड फ्लोर शुड नॉट बी टू वीक और सॉफ्ट, और रूफ शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू केव नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और डेप्थ ऑफ वर्किंग शुड नॉट बी सेलो डेप्थ में नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग वॉल क्या है, द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटी डिपेंड्स क्या है, फेस लेंथ, ऑपरेटिंग हाइट, इस सब चीज़ों का कैपेसिटी होता है। वेव डेप्थ ऑफ द सीआरआर, कटिंग स्पीड ऑफ द सीआरआर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल, कटिंग मेथड, कंट्रोल मेथड्स, कंपेटिबल कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट, साइकिल टाइम, कटिंग टाइम, फेस कटिंग टाइम प्लस फेस एंड ऑपरेशन टाइम। तो नंबर ऑफ काट कितना होगा डिपेंड करता है, पर शिफ्ट में नंबर ऑफ काट इक्वल टू होगा शिफ्ट अवेलेबल टाइम डिवाइड बाय कटिंग साइकिल टाइम। एक कटिंग साइकिल टाइम का कितना टाइम है डिवाइड बाय शिफ्ट में इतना अवेलेबल टाइम है डिवाइड बाय एक साइकिल कटिंग में कितना टाइम लगता है। डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन पर शिफ्ट, ये कटिंग साइकिल टाइम तो समझ लेते हैं। फेस है, फेस को जब वो लोग सीआरआर से काट रहे हैं, यहाँ पर सीआरआर सेट कर काट रहे हैं, ये कंप्लीट कट दे रहा है तो उसको बोलता है कटिंग साइकिल टाइम। इसमें जितना समय लग रहा है उसको फिर से यहाँ प्लेस कर रहे हैं और इसको फिर ले रहे हैं, तो ये कटिंग साइकिल टाइम। वेव डेप्थ किसी को बोलते हैं, जितना डेप्थ का कट एक बार में हम लोग लेते हैं, जनरली 0.84 जो है रहता है सीआरआर का लिए, 0.84 मीटर, ठीक है। डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन पर शिफ्ट, ठीक है, कैसे निकालते हैं, एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन होगा, फेस लेंथ कितना है, नंबर ऑफ कार्ड कितना हो रहा है एक शिफ्ट में, वेब डेप्थ पॉइंट जैसे है 0.84, वर्किंग हाइट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता है लॉन्ग वॉल फेस के लॉन्ग वॉल मेथड में, आउट बाई कोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सैल्वेजिंग इक्विपमेंट मतलब जो हम लोग में जैसे MPV यूज़ होता है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, ये क्या है, जो भी हम लोग जब डिसमेंटलिंग करते हैं पावर सपोर्ट या AFC या CRR को, तो इसको ये सब चीज़ों की जो डिसमेंटल्ड पार्ट्स है उसको एक पैनल से दूसरे पैनल में ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको सैल्वेजिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। क्लीन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई अरेंजमेंट, वर्कशॉप एंड स्टोर्स एंड कोल हैंडलिंग प्लांट।
ये सारा चीज़ इसका आधार इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फेस पैरामीटर, तो लेट अस assume the in case of a mine with seam thickness of seam 3 varies 2.1 to 6 meter, but the maximum thickness of coal available within the designated property is 5.28. Each two boreholes and average thickness of the coal varies 3.5 to 4.8 meter. ठीक है। Since the incubation period 15 से 18 month, it is planned to extract the full seam as maximum as possible at one lift. This will not allow any low coal left in roof and possibility of spontaneous heating or combustion will be eliminated. ठीक है। तो फेस लेंथ क्या है? For recovery of high recovery of coal, less debris of gateway, face length of 200 meter has been proposed. The longer face length will also help for easier caving of the roof. ठीक है। फेस माइनिंग टेक्निक क्या? For maximization of the available shift time into shearer cutting time, we have proposed bi-directional cutting instead of unidirectional cutting. वेब डेप्थ रहेगा 0.86 इसका। ये हम एगो केस स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद देखो फेस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन 4 शिफ्ट ऑपरेशन रहेगा। आउट ऑफ 4 शिफ्ट 3 शिफ्ट विल प्रोडक्शन शिफ्ट, 1 होगा मेंटेनेंस शिफ्ट। अब हम लोग विथ कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम लोग उसको दरकार था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेस विथ डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर, इट इज रिलेटेड टू द कोल ऑकरेंस, इक्विपमेंट कैपेसिटी, फेस मैनेजमेंट। लॉन्गर फेस डिजाइन मेक्स फेस प्रोडक्शन हायर, reduces the development cost for dredging of gate roads, benefits centralized management and increase winning ratio. Therefore, reasonable width of the working face is preferred. In general, following formula is used: L equal to QR A divided by N into H into B into R into C. L equal to width of the face, QR is daily expected output, जैसे हम लोग 9000 टन पर डे है मान लो। नंबर ऑफ शेयर्स पर डे 10 शेयर हो रहा है एक दिन में। एच है एवरेज थिकनेस, एडवांस पर मीटर 0.84 जो उसका पर मीटर, एडवांस इन मीटर पर शेयर जो वेब डेप्थ है उसका डेंसिटी दिया रहता है, और रिकवरी 98% है। तो फेस लेंथ हो जाएगा 195 मीटर। टू अचीव एन एनुअल आउटपुट ऑफ 2.5 मिलियन टन per year, the face width is considered 200 meter roundabout. This is the distance between coal to coal main gate and tail gate. ठीक है।